दरअसल में कई बार होता है कि जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी कई बार काफ़ी कम होती है मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और इसी कारण लोग नौकरी छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप कहीं और ज्वाइन करें, अपने सुपरवाइजर से, अपने सीनियर लीडर से इसको डिस्कस करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना इंपॉर्टेंट कि आप नौकरी छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब तक आपको वेट करना है अपनी सैलरी को बढ़ने देने के लिए विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और वो कौन सा वक्त है जब आपको मूव ऑन करना है। यदि आप ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं या फिर कोई नया ऑफर लेने जा रहे हैं, नए डेजिग्नेशन पे जा रहे हैं, नए रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर सैलरी निगोशिएशन के लिए जा रहे हैं तो आज का वीडियो आपको हेल्प करेगा। इस वीडियो में 6 स्टेप्स में हम जानेंगे किस प्रकार से आपको अपनी सैलरी निगोशिएट करनी चाहिए एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी नए ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक मिथ बता दूं, जब लोग एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो कई सारे लोग अपने सैलरी के बारे में निगोशिएट नहीं करते, बातचीत ही नहीं करते, उन्हें ऑकवर्ड फील होता है। कई बार वो ये मान बैठते हैं कि यार सैलरी के बारे में मुझे क्या बात करना, एम्प्लॉयर को लगेगा या फिर मेरे बॉस को लगेगा तो खुद ही मेरी सैलरी बढ़ा देंगे, और कई बार उन्हें ये छोटा काम लगता है। लेकिन दरअसल में ऐसा है नहीं। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में इसीलिए काम कर रहे हैं कि एंड ऑफ द डे आपको सैलरी मिलती है। तो अगर अच्छी सैलरी आपको चाहिए तो समय समय पे अपने सैलरी के बारे में ऑर्गेनाइजेशन से या फिर सीनियर लीडर्स से बात करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि काम के लिए आपका डेडिकेटेड होना। जी हाँ, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले स्टेप में बात कर लेते हैं कि बिफोर यू स्टार्ट द निगोशिएशन ऑफ एनी सैलरी यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। और वो प्रिपरेशन किस प्रकार का होना चाहिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप जो सैलरी निगोशिएट करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, ये प्रिपेयर कीजिए, लिखिए। लिखने का मतलब ये है कि आप अपने स्किल्स को लिखिए, आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को लिखिए, आप उन चीज़ों को लिखिए जिसकी बदौलत आप ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देने वाले हैं। तो बेसिकली आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा ये टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको रिसर्च करना चाहिए कि सैलरी स्टैंडर्ड क्या है मार्केट में, आपके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी या डेजिग्नेशन का। आप जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी काम कर रहे हैं, जिस डेजिग्नेशन पे भी काम कर रहे हैं, उस डेजिग्नेशन पे दरअसल में क्या सैलरी मार्केट में ऑफर की जा रही है उसके बारे में आपके पास रिसर्च होना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो एक मिड ब्रैकेट की सैलरी पे आप निगोशिएट कर सकते हैं वेरी इजीली। दरअसल में कई बार होता है कि जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी कई बार काफ़ी कम होती है मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और इसी कारण लोग नौकरी छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप कहीं और ज्वाइन करें, अपने सुपरवाइजर से, अपने सीनियर लीडर से इसको डिस्कस करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना इंपॉर्टेंट कि आप नौकरी छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि नहीं बात करना भी कम्युनिकेशन गैप माना जाता है, जिसकी वजह से कई बार जो चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं वो रुक भी जाती हैं। एंड प्रिपरेशन का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने जो कुछ भी रिसर्च किया है, आपने जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सब के बारे में पेन पेपर पर लिख के रखें, क्योंकि जब आप डिस्कशन में जाते हैं तो कई बार वो चीज़ें भूल जाते हैं। भूलने की वजह से आप कुछ चीज़ें तो दिखाते हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाते हैं, और इसकी वजह से आपका इम्पैक्टफुल कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है। दूसरे स्टेप में बात करते हैं, अब आपको अपने सैलरी नेगोशिएशन के लिए जाना है तो आप किस प्रकार से जाएंगे। अब आपको ये नेगोशिएशन में जाते ही सीधे ऐसे नहीं बोलना है कि यू डिजर्व इट, आपको तो सैलरी चाहिए ही, क्योंकि ऐसा बोलने से उसका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता है। दरअसल में इसके लिए सबसे पहले तो आपको मीटिंग फिक्स करनी चाहिए अपने सुपरवाइजर के साथ। आप बिना मीटिंग के इसका डिस्कशन ऐसे ही चलते फिरते ना करें चाय पे, आप इसके लिए मीटिंग फिक्स करें। मीटिंग फिक्स करने के बाद उस मीटिंग में डॉक्यूमेंट के साथ जाएं कि क्या आपने पिछले 1 वर्ष में या 6 महीने में अच्छी चीज़ें की हैं, आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया। जैसा कि हमने पिछले स्टेप्स में नोट डाउन किया था कि क्या कंट्रीब्यूशन किया है, आपकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट हुए हैं। इस डिस्कशन में इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग दैट व्हाट गुड यू हैव डन, से अबाउट दैट कि आपने कंट्रीब्यूशन क्या किया है जिसकी वजह से आउटपुट मेट्रिक अच्छे हुए हैं। जैसे कि आपका सेल्स बढ़ गया हो, जैसे कि आपका कन्वर्जन बढ़ गया हो, या फिर कुछ ऐसे मेट्रिक जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग फिट बैठता है, उन सब का आउटपुट मेट्रिक भी साथ में लेके जाएं, सो दैट कि आप शोकेस कर सकें कि आपके इनपुट से कितने आउटपुट में चेंजेस आए हैं। डिस्कशन के दौरान अपने अचीवमेंट को जरूर हाईलाइट करें, जो भी अच्छे अचीवमेंट्स हुए हैं, अगर कोई रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशंस आए हैं, यदि किसी से अप्रिशिएशन आया है, क्लाइंट अप्रिशिएशन आया है, या इंटरनल मैनेजमेंट से सीनियर लीडर्स का अप्रिशिएशन आया है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 में कि आखिर इसके लिए बेस्ट टाइम क्या होता है। देखिए, बेस्ट टाइम तो वही होता है जिस समय आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप साल के अंत का इंतजार ना करें,
अप्रेजल आने का इंतजार ना करें, क्योंकि अप्रेजल के समय तो हर कोई आता है अप्रेजल के समय डिस्कस करने। आप उस समय डिस्कस करें जिस समय आपकी परफॉर्मेंस टॉप पिक पे है, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट जा रही है, आपको अप्रिशिएशंस मिल रहे हैं, ठीक उसी समय पे आपको बेल हिट करना है, यानी कि उसी टाइम पे मीटिंग रखनी है और इस पे डिस्कशन करना है। इससे माइंडसेट क्रिएट होता है, माहौल बनता है कि आपका प्रमोशन हो सकता है या आपकी सैलरी करेक्ट हो सकती है। स्टेप नंबर 5, जो आप ये डिस्कशन करने वाले हैं ना, इसमें कुछ प्रिकॉशंस रखना ज़रूरी है। इन सब का प्रिपरेशन जैसा हमने करा, तो प्रिपरेशन के साथ साथ इस बात का ध्यान रखें कि पूरा का पूरा डिस्कशन काफ़ी प्रोफेशनल हो। डिस्कशन के बाद हो सकता है कि इमीडिएटली आपको सुपरवाइजर हाँ भी बोल दे कि हाँ यू डिजर्व, हम कोशिश करेंगे। अगर ऐसा होता है तो आप पेशेंस रहें, उन्हें ग्रैटिट्यूड दिखाएं और अपनी खुशी उनको व्यक्त करें। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके सुपरवाइजर आपको बिल्कुल ही कुछ एक्सप्रेस ना करें या फिर नो भी बोल दें। दोनों ही कंडीशन में आपका पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है। अगर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, ही और शी जस्ट से दैट कि ठीक है मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ, चेक करता हूँ, वैसे कंडीशन में आपको पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है। अगर नो भी मिलता है तो भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी जवाब नहीं आता है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके लिए टाइमलाइन डिस्कस करने की, ओके बाय व्हेन यू कैन गेट द फीडबैक। एंड अगर नो होता है तो नो के कंडीशन में आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने लिए फीडबैक डिस्कशन जरूर प्लान करें। पूछें कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस बार आपकी सैलरी निगोशिएशन पे खास इम्पैक्ट नहीं आया, यानी कि सैलरी नहीं बढ़ी या फिर प्रमोशन नहीं हुआ जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स आपको उसके ऊपर अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि पॉइंट नंबर 7 है, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब तक आपको वेट करना है अपनी सैलरी को बढ़ने देने के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और वो कौन सा वक्त है जब आपको मूव ऑन करना है। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब तक आपको वेट करना है अपनी सैलरी को बढ़ने देने के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और वो कौन सा वक्त है जब आपको मूव ऑन करना है। ध्यान रखिए, लगातार आप 2 साल 3 साल तक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, आपको डेजिग्नेशन नहीं मिल रहा, तो इट्स टाइम टू मूव ऑन। अच्छी बात यह है कि आप ऑलरेडी अपने सुपरवाइजर से डिस्कस कर चुके हैं, एवरीथिंग इज नोन, पीपल नो अबाउट यू कि आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 2 बार या 3 बार डिस्कशन करने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इट्स टाइम टू गेट समथिंग न्यू इन द मार्केट। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो कुछ तो हेल्प करेगा आपको अपनी सैलरी नेगोशिएट करने में और अपनी लाइफ को और बेहतर और प्रोफेशनल बनाने में। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।